नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में तोरली सूत्र के अनुसार तोरली सूत्र के अनुसार यदि प्लस के इधर तय वर्ग है, वर्ग तय, और इधर लय है, तो इस तय का लय हो जाता है, तय का लय हो जाता है। जैसे उद धन लंघनम, उद धन लंघनम। अब देखिए, ये तय वर्ग का दय है, तो इस दय के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। दय के स्थान पर लय हो जाएगा, तो आंसर होगा उ आधा लय और लंघनम, उल्लंघनम। और संधि विच्छेद करें तो भी देखिए, ये डबल लय है, एक पूर्ण स्वरयुक्त लय के पहले स्वर रहित लय है, तो इस लय के स्थान पर हम कर देंगे दय। लय के स्थान पर क्या कर देंगे? दय कर देंगे, तो उद धन लंघनम। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद भी कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे महत धन लाभ है, महत धन लाभ है। अब देखिए, प्लस के इधर तय वर्ग है और इधर लय है, तो इस तय का क्या करेंगे? लय करेंगे। तो आंसर हमारा होगा महल लाभ है, महल लाभ है। ये आंसर होगा हमारा, महल लाभ है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, तय वर्ग, रूल लिख देता हूं, इधर लय हो तो इस तय का लय हो जाता है, तय का लय हो जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे तत् धन लय, तत् धन लय। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय वर्ग हो, तय वर्ग में से कोई भी अक्षर हो, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लय हो, तो ये जो तय है, तय वर्ग लय में बदल जाता है। यहां पर तय वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तय वर्ग, तय वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। तय, थे, दे, धे, न। इन पांचों अक्षरों में से, इन पांचों अक्षरों में से इधर कोई भी अक्षर आए, प्लस के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी अक्षर हो इसमें से, तो इनके स्थान पर लय हो जाता है। शर्त क्या है? अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लय होना चाहिए, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लय होना चाहिए, और इधर तय वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो वह लय में बदल जाता है। जैसे इधर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय है, तय का लय बदल जाता है और इसकी संधि होगी तल्लय, तल्लय, तल्लय। नेक्स्ट, जैसे उद धन लेख है, उद धन लेख है। अब देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? दय, तो इसको लय में बदलेंगे, क्योंकि आगे अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? लय है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? उ आधा लय और लेख है, उल्लेख है। इसका आंसर होगा उल्लेख है। नेक्स्ट है, जैसे विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा। अब देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय वर्ग का तीसरा अक्षर है, तय वर्ग का तीसरा अक्षर। तय वर्ग में इनमें से 5 अक्षर हैं, पांचों में से कोई भी अक्षर हो इधर, तो वह अक्षर लय में बदल जाता है। तो देखिए, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? लय है, तो इस दय को लय में बदल देते हैं। अब लिखेंगे विद्युत लेखा, विद्युत लेखा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा।
जैसे नेक्स्ट उदाहरण है जगत धन लीयते, जगत धन लीयते। जगत धन लीयते। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय है। तो तय का क्या करेंगे? लय। कब करेंगे? जब अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लय हो तब करेंगे। तो आंसर क्या होगा? जग और तय के स्थान पर आधा लय और लीयते, जगल लीयते। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगा। और नेक्स्ट जैसे हनुमान धन लंका, हनुमान धन लंका, हनुमान धन लंका। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए जो ये नय है, नय के स्थान पर हम ये चंद्र बिंदु लगाएंगे। कहां लगाएंगे? नय से पहले जो आएगा अक्षर आएगा उसके पहले हम चंद्र बिंदु लगाएंगे और नय का क्या हो जाएगा? लय। नय का लय हो जाएगा, लेकिन नय से पहले इस अक्षर के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। किस प्रकार से आंसर होगा? देखिए हनुमान, इसके ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु और नय के स्थान पर हम लय लिखेंगे और लिखेंगे लंका, हनुमान लंका। इस प्रकार से आंसर होगा। नेक्स्ट और देखिए महान प्लस लाभ है, महान प्लस लाभ है। अगले नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय वर्ग हो, तय वर्ग का पंचम वर्ण है, तो इस नय के स्थान पर क्या करेंगे? लय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लय है और इसमें नय आने पर केवल नय, इसी के लिए ही हम ये रूल है, केवल नय आने पर नय से पहले जो भी अक्षर आता है उसके पहले हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु यूज करेंगे। तो देखिए महा, यहां पर चंद्र बिंदु, नय के स्थान पर आधा लय लिखेंगे और फिर लिखेंगे लाभ है। तो एकदम सरल तरीका है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। महान लाभ है, महान लाभ है। संधि विच्छेद करें तो हमें पता है कि यहां पर आगम किसका हुआ है? चंद्र बिंदु का आगम हुआ है। तो संधि विच्छेद करते समय हम चंद्र बिंदु को हटा देंगे और लय के स्थान पर चंद्र बिंदु, इस बात का सूचक है कि इस लय के स्थान पर हमें नय लिखना है, नय के स्थान पर नय लिखना है। इस बात की सूचना देती है चंद्र बिंदु। तो संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महान धन लाभ है, महान धन लाभ है। इस प्रकार से हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देखिए, धीमान लिखती, धीमान लिखती। ये यहां पर प्लस का निशान है। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? नय है, तो तय वर्ग में आ गया नय, तो नय का क्या करेंगे? लय। और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? लय, इसलिए हमने क्या किया? नय का लय। लेकिन यहां पर पंचम वर्ण आ जाता है, तो इस नय से पहले हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। यहां पर चंद्र बिंदु का आगम हो जाता है, चंद्र बिंदु का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है संधि करते समय। तो हम लिखेंगे इसका आंसर धीमा, नय से पहले चंद्र बिंदु लगाएंगे धीमा और नय के स्थान पर लय लिखेंगे धीमान लिखती। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। संधि विच्छेद करते समय चंद्र बिंदु हमें इस प्रकार की सूचना देती है, चंद्र बिंदु से हमें स्पष्ट होता है कि यहां पर इस लय के स्थान पर हमें तय वर्ग का पंचम वर्ण लिखना है और चंद्र बिंदु का लोप हो जाता है
तो संधि विच्छेद करेंगे, धीमान धन लिखती। छोटी ई की मात्रा से पहले ये छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं ली में, और इससे पहले आधा ल है, तो हमेशा ये जो मात्रा है कैसे लिखी जाएगी, इस आधे ले से पहले लेंगे हम, ऐसे आधे ले से पहले मात्रा लिखेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कस्सित धन लभते, कस्सित धन लभते, ये उदाहरण है कस्सित धन लभते। अब देखिए तय वर्ग के बाद में लय है, तो इस तय वर्ग का क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, तो आंसर होगा कस्सिल लभते, ये आंसर हमें प्राप्त होगा, कस्सिल लभते, ये आंसर प्राप्त होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कुशान कुशान लाती, कुशान धन लाती। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न है, तो न के स्थान पर ल हो जाएगा, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ल, तभी तो न के स्थान पर ल होगा, और यहां पर चंद्र बिंदु का आगम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चंद्र बिंदु हम लिखेंगे न से पहले, इस ले से पहले लिखेंगे, इस अक्षर पर ऐसे कुशान फिर लाती, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। तो ये हुई आपकी तोड़नी सूत्र के अनुसार, जिसको परस वर्णत्व संधि भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए संधि छत्व संधि। छत्व संधि, छत्व संधि जैसे तय और इधर शे, तय और शे, यहां पर तय का क्या हो जाता है, छे, और शे का क्या हो जाता है, छे, शे का छे हो जाता है, तय का छे और शे का छे हो जाता है। इसको बोलते हैं छत्व संधि। जैसे तत् धन शिवय, तत् धन शिवय। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो तय है इसका क्या किया, छे किया, और छे का छे, छे का छे किया, छे का छे किया। अब देखिए तय और तय का छे किया और छे का छे, तो लिखेंगे हम तत्शिवय, तत्शिवय। हमेशा जो छोटी मात्रा इस अक्षर के ऊपर लगाते हैं वर्ण के ऊपर, और इस वर्ण से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन है, तो स्वर रहित व्यंजन से पहले हम ये छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, रेश्व ई, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे तत् धन शंकर है, तत् धन शंकर है, ये है उदाहरण है तत् धन शंकर है। तो देखिए तय का क्या करेंगे, तय के बाद में छे हो, तय के बाद में ये छे हो, तो तय का क्या करेंगे, चे, और छे का छे, तो तय का क्या किया हमने, चे, और छे का क्या करेंगे, छे, और छे के ऊपर अनुस्वार लिखाएंगे तत्शंकर, इस प्रकार से। नेक्स्ट है तत् धन श्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा। अब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, तय का छे करेंगे, तय छे, और शे, शे का क्या करेंगे, छे, और छे में रे लगाएंगे और ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो हो जाएगा तत्श्रुत्वा। अब श्रेय किसका बना, शे धन रे धन ऊ मिला हुआ इसमें, तो बना श्रु।
तो दोस्तों देखिए 6 का हमने क्या किया, 6 किया। इस 6 में जैसे 6 में रे लगाया वैसे 6 में ही हमने रे लगाया, और वैसे इसमें ऊ की मात्रा लगाई तो इसमें भी ऊ की मात्रा लगा दी, तो हुआ छ्रु, तो हुआ छ्रु। अब संधि विच्छेद करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है, जैसे तत्शिवय है तो ये चे किसका बना, तय का बना, तो लिखेंगे तत्, और छे किसका बना, से का बना, तो लिखेंगे शिवय, तत्शिवय। इस प्रकार से हम लिख देंगे ये तत्शिवय। नेक्स्ट संधि विच्छेद का और देख लेते हैं, जैसे तत्संकर है, तत्संकर, चे किसका बना, तय का बना, तो लिखेंगे तत्, और छे किसका बना, से का बना, तो लिखेंगे शंकर है। इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। और जैसे तत्श्रुत्वा है तो बता दिया मैंने आपको, श्रुत्वा, छे धन रे धन उ, इस प्रकार से बना है। किसका बना, छे किसका बना, से का बना, तो छे किसका बना, छे तय का बना, और शे छे। अब देखिए ये जो चे है ये किसका बना, तय का बना, तो लिखेंगे त, और ये 6 है किस में परिवर्तित होगा, शे में परिवर्तित होगा, किस में होगा, शे में। और फिर रे, रे लिख दिया, फिर उ लिख दिया, तो क्या बना, श्रु, श्रु, और फिर आधा तय और श्रुत्व। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। एक बार और देखिए, तत्संकर है, यहां पर जो चे, ये चे तय वर्ण में बदल जाएगा, और ये छे से वर्ण में बदल जाएगा, तो संधि विच्छेद होगी तत् धन शंकर। इसी प्रकार से ये चे तय वर्ण में परिवर्तित हो गया तत्, और ये 6 है ये शे में परिवर्तित हुआ, रे ऐसे कैसे रहेगा, वो भी ऐसे कैसे रहेगा, तो बन गया श्रु और त्वा, श्रुत्व। जिस प्रकार से ये 6 बना, आगे रे है आगे उ है, तो ये श्रु बना। उसी प्रकार से हम संधि विच्छेद करते समय इस 6 का शे कर देंगे, फिर आगे रे उ, तो श्रुत्व। इस प्रकार से हम छत्र संधि सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक संधि और है, वो देखिए नंबर 3, यदि नए वर्ण से पहले ए ई उ ह्रस्व स्वर हो, और नए वर्ण के बाद कोई स्वर हो, तो नए द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व हो जाता है का मतलब ये नए वर्ण 2 बार आता है, नए वर्ण 2 बार आता है। इसको एक बार ध्यान से और समझिए। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न है, और ये प्लस है। हमारी संधि का रूल देखो, यदि नए वर्ण से पहले, इस वर्ण से पहले, इधर ये नए वर्ण से पहले ए ई उ, ए ई उ, इस नए वर्ण से पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, न, और उस अंतिम वर्ण से पहले ए ई उ, इन तीनों स्वर में से कोई भी स्वर हो, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यहां पर कोई भी स्वर हो, तो ये जो न है वो द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जो न है ये द्वित्व हो जाता है, ये द्वित्व हो जाता है। कैसे होगा द्वित्व, देखिए, जैसे पिबंधन इव, पिबंधन इव, हमारा संधि का नियम देखिए।
नए वर्ण से पहले यदि कोई ह्रस्व स्वर हो, ए ई उ, नए वर्ण से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, ए ई उ, तो क्या करेंगे, और इसके बाद में कोई स्वर हो तो जो ये न है इसका द्वित्व हो जाता है। कहने का मतलब ये न एक बार इस प्रकार से द्वित्व हो जाता है, दो बार लिखा जाता है। किस प्रकार से देखिए, अब इस न के बाद में क्या है, छोटी ई, तो जब न में छोटी ई हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, नी। और छोटी ई की मात्रा लिखते हैं और इससे न से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन है तो क्या लिखेंगे, स्वर रहित व्यंजन होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये न इधर और लिख दिया जाएगा। देखिए पिबन लिखेंगे, पिबन ने, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि हम क्यों लिखेंगे इस प्रकार से जानी, जैसे पिबन यादा नहीं लिखा और फिर लिखेंगे न्यू, ऐसे लिखेंगे तो बताइए ये ह्रस्व ई है, ये किसके लगाई, तो इसका जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो नए जो व्यंजन होता है उससे पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, पीडियन धन अंगई। ये रूल तो लिखा हुआ रहना चाहिए, ए ई उ, इनमें से कोई भी व्यंजन हो, इधर कोई स्वर, इधर कोई स्वर, तो पीडियन धन अंगई। पीडियन धन अंगई, इस प्रकार से हमारा उदाहरण है। अब देखिए नए वर्ण से पहले क्या है, ए, और नए वर्ण के बाद में क्या है, स्वर ए, तो ये नए वर्ण क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, दो बार, इस प्रकार से द्वित्व। अब लिखते हैं पीडय आधा न, और इस नए के बाद में क्या स्वर है, तो इस नए में स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा न हो जाएगा और फिर अंगई, इस प्रकार से हम लिखेंगे। संधि विच्छेद करते समय हमें ध्यान रखना है कि जहां पर इस प्रकार से नासिक के वर्ण न आधा दो बार द्वित्व आए तो हमें एक बार जिस इसका आगम हुआ है, नए वर्ण का इसका आगम हुआ है तो इसका कर देंगे लोप और इसकी संधि विच्छेद करेंगे पीडियन, इस प्रकार से धन अंगई, धन अंगई, इस प्रकार से हम लिखेंगे। क्योंकि इस नए में जो स्वर होगा वह प्लस के इधर लिखेंगे, प्लस के इधर लिखेंगे और ये नए एज इट इज ये के बाद में लिख देंगे। और जो ये नए का आगम होता है, नए का आगम होता है उसका लोप हो जाएगा, नए का आगम जो हुआ है उसका लोप हो जाएगा। कैसे, देखिए ये नए है, नए वर्ण से पहले क्या है, ए, कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ए ई उ, नए वर्ण से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर होता है तो एक नए का आगम और हो जाता है, इस प्रकार से द्वित्व न हो जाता है। एक तो है एक का आगम और हो जाता है तो द्वित्व न हो जाता है। अब इस नए वर्ण के इधर यदि कोई स्वर होता है तो नए वर्ण में मिल जाता है। संधि विच्छेद करते समय जो द्वित्व नए वर्ण का आगम हुआ है इस नए वर्ण का लोप हो जाएगा और इस नए में जो स्वर मिला हुआ होता है वो प्लस के इधर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पीडियन धन अंगई, पीडियन धन अंगई होता है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, चलन धन इव, चलन धन इव। अब देखिए नए वर्ण से पहले स्वर है ए तो यहां पर नए वर्ण का आगम हो जाएगा और एक नए पहले से ही है, एक नए पहले से ही है। तो अब हम संधि करेंगे
च ल और न में ई मिलेगी, इस न में ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नी। अब छोटी ई की मात्रा होती है तो ये न का आगम हुआ है, स्वर रहित न है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे चलन ने, चलन ने, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट है कुर्वन् धन अस्ति, कुर्वन् धन अस्ति। अब न वर्ण से पहले ऋस्व ए है, तो यहां पर एक न का आगम और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी कोई स्वर है, तो लिखेंगे कुर्वन् और फिर इस न में ए मिल जाएगा तो पूरा न हो जाएगा, कुर्वन् अस्ति। इस प्रकार से संधि करेंगे, इस प्रकार से संधि हम करेंगे। जैसे नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, गच्छन् धन एव, गच्छन् धन एव। संधि के रूल के अनुसार देखिए, न वर्ण से पहले क्या है, ए है, और न के बाद में स्वर है, तो यहां पर एक न का आगम और हो जाएगा और हम संधि करेंगे गच्छन् और न में एक ही मात्रा लगाएंगे एव, गच्छन् एव। इस प्रकार से संधि होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।